अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं। किसी का टारगेट अध्यापक भर्ती परीक्षा है, किसी का सब इंस्पेक्टर है, किसी का राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, किसी का व्याख्याता है, किसी का वरिष्ठ अध्यापक है। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य के साथ यहाँ आया हुआ है। कई बच्चे असफल भी हो रहे हैं, कई सफल भी हो रहे हैं, कई आप में से चयनित होते जा रहे हैं। कई बच्चे हैं जो निरंतर असफल भी होते जा रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए, सफलता मिल नहीं रही है। कुछ मार्क्स से रह रहे हैं, कुछ मार्जिन से पीछे छूट रहे हैं। और इस दौरान वो विभिन्न प्रकार के स्ट्रगल कर रहा होता है वो स्टूडेंट, और वो स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता, वो सिर्फ वो व्यक्ति महसूस करता है जिनसे वो गुजर रहा है। मैं यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखो, आपका सोचा हुआ कुछ भी नहीं होता। आप कितने भी दिमाग में प्लान बना लो शानदार वाले, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, देखो मैं यहां पे जाके नियतिवादी हो जाता हूं। मैं डेस्टिनी को बहुत मानता हूं कि नियति ने जो आपके लिए तय किया वो बड़ा शानदार तय किया है। बस भरोसा इस बात पे रखना है कि हमें हमारी जो कर्तव्य निष्ठा है, हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो अभी इस समय हमारी जो ड्यूटी बनती है, उसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। मेहनत कंटिन्यू करते रहना है। बाकी नियति ने आपके लिए बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। इस बात में मैं बहुत विश्वास करता हूं। मैं ग्रेजुएशन के जब फाइनल ईयर में था, ठीक इस बना लिया था उस समय, और एक जॉब में सिलेक्शन होता है। फाइनल ईयर की बात है, 2009 की बात है। उस समय सपना बुना कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, सेना में जाएंगे। इन दोनों में से किसी एक को जरूर चुनेंगे, या तो वर्दी पहनेंगे या प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। पर नियति ने कुछ और तय कर रखा था। मैं कहता हूं ना, आप सोचते उसके अनुसार बहुत कम लोगों के साथ ही होता है। होता वही है जो डेस्टिनी ने आपके लिए व्यवस्थित रूप से लिख रखा है। आप कहां जाने वाले हो आपको नहीं पता। अब मैं दिल्ली पहुंचा सिविल सर्विसेज के लिए, सारी चीजें ठीक चल रही थी, प्री भी पास हो गए, उम्मीद थी मेंस भी कर लेंगे। और उसी समय बीमारी डायग्नोस होती है मेरे, कोलाइटिस में अल्सर था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि लाइलाज है। डॉक्टर ने कहा कि 3 टैबलेट के साथ में जिंदगी गुजारनी है। बहुत बुरा सा लगा था, क्योंकि आपका सपना जब आपके सामने मरता है तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन अब जाके मुझे समझ में आता है कि जो हुआ वो ठीक हुआ। अगर वो चीजें उस समय, बीमारी की स्थितियां नहीं पैदा होती, तो निश्चित तौर पे मैं आज न तो इस जगह खड़ा होता, ना मुझे इतने बच्चों का प्रेम मिलता होता। मैं आज जब इन चीजों को देखता हूं, मैं किसी भी शहर जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, साथियों से मिलता हूं, और जितना मुझे प्रेम मिलता है ना, उससे मुझे बड़ा अंदर से इतना अभिभूत हो जाता हूं कि अगर उसी समय सेना में या प्रशासन में जाता, तो आज मुझे मेरे परिवार के अलावा कोई नहीं जान रहा होता। इन बच्चों का प्रेम मुझे कभी नहीं मिलता होता। तो नियति ने क्या तय किया? नियति ने शिक्षा क्षेत्र तय किया, और हम प्रशासन के उद्देश्य के साथ निकले और कॉलेज में आके रुके। बात ये थी, इस पूरी बात में निष्कर्ष ये था कि पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी, अपनी धुन में मेहनत करते रहे। फेल हुए, पास हुए, फेल भी हुए, पास भी हुए, और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो असफल नहीं होता। और जो असफल नहीं हुआ है, उस व्यक्ति को कभी भी आने वाली जनरेशन की समस्या पता नहीं चलेगी। आज मैं अगर आपकी बात को समझ पा रहा हूं, इसके पीछे कारण है कि मैं खूब असफल हुआ। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें मैं फेल नहीं हुआ। लेकिन बात वापस ये है कि वापस चीजों को शुरू भी हमें ही करना है। इसलिए सबसे पहली बात आप सभी को मैं ये कहूंगा कि बस मेहनत करते जाए, बाकी नियति भी छोड़ दें। जब आप अंदर से डरने लगते हैं, चिंतित होते हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा, सीट कम है, उस समय वापस मैं ये बात याद दिलाता हूं, ये चिंता और भय आपको खोखला कर देंगे अंदर से। आपकी सोचने से कुछ नहीं होना, बस मेहनत करते जाओ, जो होगा वो आपको मिल के रहेगा।
क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करने गए थे, सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले और राजस्थान का शायद ही कोई तहसील या जिला कार्यालय होगा नहीं होगा जिसमें उनके पढ़ाए हुए अधिकारी नहीं, किंग मेकर बन गए। कौन किधर जाने वाला है ये आपको नहीं पता, बस शर्तें मेहनत में दम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी तैयारी